हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमसीसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले तीन कंपनीज के बारे में, और तीनों कंपनी में एक चीज कॉमन है। यस, हम बात करने वाले इन तीनों कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के बारे में। अभी आपको पता ही है, क्वार्टर वन के रिजल्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, आगे वो क्या परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो चलो, तीन कंपनी को कवर करना है तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। यस, टाटा कंज्यूमर की अगर बात करें तो ऐसे वैसी कंपनी नहीं, लार्ज कैप कंपनी है एंड ऊपर से निफ्टी 50 की भी कंपनी है। ठीक है, थोड़ा सा अनपॉपुलर रहता है ये कंपनी। ठीक है, निफ्टी 50 की बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर में काम करती है, आपको पता है। एंड इनके प्रोडक्ट्स आपको पता है, टाटा टी, देन टाटा संपन्न आपने ज़रूर सुना होगा। देन 8 o'clock की अगर हम लोग बात करें, हिमालयन जो वाटर बॉटल हम लोग को देखने को मिल जाता है। पानी की अगर बात करें, स्टारबक्स तो आपने सुना ही है, स्टारबक्स के साथ इनका हम लोग को जेवी देखने को मिल जाता है इंडिया में। देन तितली की बात कर रहे जो कि इन्होंने खरीदा था। ठीक है, टाटा नमक की अगर बात करें तो ये सारे प्रोडक्ट्स इन्हीं के अंदर हम लोग को देखने को मिल जाता है। टाटा कॉपर वाटर की बात करें, कॉफ़ी की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप लोगों को टाटा कंज्यूमर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। सारा डेटा आपको इनके वेबसाइट पे मिलता है। जो भी लोग पूछते हैं कि सर ये डेटा कहाँ पे है, कहाँ पे, वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, रिसेंटली कंपनी ने, आपको याद है, जो चाइंग्स हम लोगों को, जो नूडल्स वाली जो कंपनी है, ठीक है, शेजवान की भी अगर हम लोग बात करें, वो कंपनी, हाँ, इसी को भी खरीदा था। तो ये भी टाटा कंज्यूमर के अंदर ही आते हुए देखने को मिल चुका है। फाइन। सो टाटा कंज्यूमर के नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो चलिए आते हैं फटाफट नंबर्स को यहाँ पे देख लेते हैं। जो भी फिगर्स है करोड़ों में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कंपनी का। पहले तो सीक्वेंस देख लेते हैं, जून मार्च जून, चलो जैसा है सीक्वेंस वैसे है। टोटल इनकम कितनी कंपनी की, एंड कंसोलिडेटेड नंबर ही आप देख सकते हो, 4,820 करोड़, जो कि 3 महीने पहले था 4,664 करोड़, और एक साल पहले कितना था, 4,391 करोड़। सो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं ईयरली 43 48 हो गया, यहाँ पे 46 48 हो गया। ठीक है, मतलब इनकम में क्वार्टरली ईयरली हम लोग को जंप देखने को मिल रही है। देखिए, है तो एक लार्ज कैप कंपनी, सो आपको एक अंदाजा आ ही जाता है कि भाई इनके जो ग्रोथ रहेगी वो यूजुअली एवरेज ही ग्रोथ देखने को मिल जाती है। सो इतना कमाई करने के लिए भाई खर्चे भी करने पड़ते हैं। कितने का खर्चा है, 4300 के आसपास का करोड़ का खर्चा है, देन 4180 का खर्चा, देन 3926 का खर्चा। इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, लॉस की कोई गुंजाइश नहीं भाई, कंपनी प्रॉफिट में ही चलती है। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन कितना हम लोग को देखने को मिला है, 465 करोड़, 484 करोड़ एंड 464 करोड़। देन कुछ यह जगह पे एक्सेप्शनल एडजस्टमेंट देखने को मिल रहे हैं, वो प्लस माइनस करने के बाद एंड टैक्स हटाने के बाद फाइनल नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर आप यहाँ पे देख सकते हो। आप चाहो तो इसको NPAT के नाम से भी बोल सकते हो। तो कितना है कंपनी का प्रॉफिट फाइनल अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 346 करोड़ का प्रॉफिट है। ठीक है, लास्ट टाइम कितना था, 407 का था, और एक साल पहले कितना, 314 का। तो एक साल 314 का ऑलमोस्ट 350 करोड़ तक आ गया। तो चलिए ठीक है, पिछले 3 महीने पहले 400 को क्रॉस किया था, वापस 350 के नीचे यहाँ पे आ गया। तो क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन देखने को मिला, और यही चीज़ें EPS में देखने को मिलेगी कि कंपनी का 3.02 का ईयरली EPS 3.38 हो गया, बढ़ गया। बट पिछले टाइम ऑलमोस्ट 3.5 के आसपास का EPS था, जो अभी 3.38 देखने को यहाँ पे मिला है। सो हम कह सकते हैं ईयरली ठीक है, क्वार्टरली थोड़ा बहुत डाउन देखने को मिल रहा है। और अनुमान की अगर हम लोग बात कर ले, यस, अनुमान कंपनी के थोड़े बहुत हम लोगों को मार्जिनली मिस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सो टाटा कंज्यूमर की बात करें, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही परफॉर्मेंस दिखा है। लार्ज कैप के नंबर्स वैसे हम लोग को यूजुअली देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इसका IPO आया था, आप सभी लोगों को पता है। जिन जिनको इसका IPO लगा भाई, वो तो माला माल हो गया, आपको पता है, लिस्टिंग गेन भरपूर यहाँ पे मिला। ठीक है, एंड अभी ये कंपनी आपको पता है ये भी लार्ज कैप कैटेगरी में आ जाता है। प्राइस नहीं देखना होता है भाई, शेयर का प्राइस तो 100-150 के आसपास चलता है, उसका कोई संबंध नहीं होता है भाई। कंपनी का मार्केट कैप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है। कंपनी मल्टीपल बोनस स्प्लिट लाकर क्या कर सकती है, शेयर को चाहे तो डबल डिजिट में भी ला सकती है। एनीवेज, सो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के नंबर देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सीक्वेंस देख सकते हो, 636 का सीक्वेंस है। ठीक है, ये भी फिगर्स करोड़ों में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो सबसे पहले देखेंगे टोटल इनकम कितना है, 2600 करोड़ के आसपास, पूरा ही बोल लेते, 2618 करोड़ का कमाई है। 2508 करोड़ की कमाई 3 महीने पहले थी, और एक साल पहले 2208 करोड़। तो 2208 करोड़ हो गया भाई, 2600 करोड़ के भी ऊपर। 2500 करोड़ की कमाई थी पिछले 3 महीने पहले, अभी ये तो 2618 करोड़ चलेगी। तो कंपनी का क्वार्टरली ईयरली जो इनकम है हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो पता ही है, इतना इनकम कमाने के लिए भाई कितना खर्चा किया है, तो वो भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो खर्चा देख सकते हो, 1860 करोड़, 1788 करोड़ एंड 1578 करोड़, मतलब खर्चा भी क्वार्टरली ईयरली बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यहाँ पे भी सेम कहानी वही है। प्रॉफिट में ये कंपनी कोई लॉस का कोई बात होता ही नहीं है। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 756 करोड़, और यू कैन से
657 करोड़ राउंडेड कहना है तो, देन 720 करोड़ और 620 या फिर 630 करोड़। तो 630 करोड़ हो गया भाई 757, 720 हो गया 757, मतलब क्वार्टरली ईयरली जंप है। बट ये तो एनपीबीटी है, टैक्स देना पड़ेगा, मल्टीपल टैक्स एडजस्टमेंट होते हैं। सो वो फाइनल चीज़ें होने के बाद हमें क्या मिलता है, एनपीएटी, ये होता है फाइनल भाई प्रॉफिट। ठीक है, तो ये प्रॉफिट कितने का है तो आप यहाँ पे देख सकते हो 583 करोड़। ठीक है, वैसे तो विजिबल है बट फिर भी लिख लेता हूँ, देन 587 करोड़। ठीक है, और एक साल पहले 483 करोड़। तो देखिए ये तो 583 हो गया। ठीक है, ये तो क्लियर कट ईयरली जंप देखने को आप मिल रहा है, 100 करोड़ की जंप है। बट 3 महीने पहले की बात करें तो ये 87 था, जो अभी 83 है, मतलब 587 583, मतलब हल्का सा 4-5 करोड़ का गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है क्वार्टरली बात करें तो। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि ईयरली जंप है बट क्वार्टरली फ्लैटिश परफॉर्मेंस देखने को मिला है। इसी का कंक्लूजन आपको ईपीएस में साफ साफ नजर आएगा। ये देखो 0.7 0.7, कोई बदलाव नहीं नजर आएगा। ठीक है, मतलब क्वार्टरली एकदम ही फ्लैट परफॉर्मेंस, ईयरली ठीक है 0.62 का 0.7 हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन दोस्तों यहाँ पे बात होगी किसकी, यस तो आप सभी लोगों को पता है एनपीए। ठीक है, फाइनेंस वाली कंपनी भाई, लोन देना एंड वापस पैसा ज़्यादा ब्याज के ऊपर लाना, यही तो इनका मेन काम है। सो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए है वो कितना हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो अगर हम लोग बात करें इसके पहले का मार्च क्वार्टर का जो ग्रॉस एनपीए था वो था 0.28%, जो कि इस वक्त बढ़कर 0.30% तक हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो एनपीए बढ़ना अच्छा होता है कि बुरा होता है, बुरा होता है। एनपीए बढ़ना यहाँ पे नहीं चाहिए। देन एडजस्टमेंट किए जाते हैं, नेट एनपीए आप देख सकते हो मार्च में कितना था 0.11 था, इस वक्त भी 0.13 है, मतलब सिचुएशन नहीं बदली। एनपीए की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो एनपीए हम लोग को यहाँ पे इस क्वार्टर में थोड़े बहुत बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, कोई पहाड़ नहीं टूट रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बट फिर भी ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप कह सकते हो कि एनपीए थोड़ा मूड यहाँ पे खराब कर रहा है। देन प्रोविजन कवरेज रेशो की अगर बात करें, स्टेज 3 के जो असेट रहते खराब, 56% का प्रोविजन कवरेज रेशो देखने को मिल रहा है। बाकी अगर बात करें कंपनी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की बात कर रहे हैं, वो सब कुछ चीज़ें ठीक देखने को आप में मिल रही है। एयूएम की बात करें, असेट अंडर मैनेजमेंट, बहुत अच्छी खासी ग्रोथ देखने को आप पे मिल रही है। सब कुछ ही अच्छा है, आप देख सकते हैं एस्टीमेट भी बीट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ एनपीए थोड़े से हल्के से बढ़ते हुए देखने को आप में मिले हैं। बट अगेन सेम चीज़ दोस्तों, लार्ज कैप कंपनी, ठीक है, जैसा परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड था वैसा ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो इन्फोसिस, यस इन्फोसिस के नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो नंबर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो जो टॉप लाइन है, ठीक है, जून एंड मार्च आप देख सकते हो 39,315 करोड़ का कमाई होता था, इस वक्त 42,279 करोड़। तो ईयरली तो काफ़ी बड़ी जंप है। एंड क्वार्टरली भी देखेंगे 40,925 था, यहाँ पे 42,279 देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो टॉप लाइन तो काफ़ी अच्छी देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, नो डाउट इसके रिलेटेड काफ़ी खर्चे करने पड़ते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अब आ जाते हैं मेजर पॉइंट के ऊपर, फाइनली एनपीएटी, सब कुछ टैक्स बिक्स सब कुछ देने के बाद प्रॉफिट कितना देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो 6374 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि इस वक्त 6924 करोड़ तक देखने को मिल रहा है, मतलब 374 से 924। तो ईयरली तो प्रॉफिट क्लियर कट जंप दिखाते हुए देखने को मिला है। बट यस क्वार्टरली अगर आप देखोगे, लास्ट क्वार्टर में 7,000 करोड़ के पार था, इस वक्त 7,000 करोड़ के नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसीलिए आप ईपीएस को भी अगर आप चेक करोगे तो 15.34 का ईपीएस कितना है, ईयरली अच्छा नजर आएगा 16.66, बट एक साल पहले 3 महीने पहले 16.93 था, वो 16.66 देखने को मिल रहा है। सो इन्फोसिस की अगर बात कर ले तो एक चीज़ समझ में आ गई कि ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम लोग बात कर ले तो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्वार्टरली बात कर ले, खराब तो नहीं कह सकते, बट हाँ न्यूमेरिकली आप कह सकते हो कि डाउन हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि अनुमान, यस अनुमान की बात कर ले तो अनुमान को बीट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब इन्फोसिस जब प्रॉफिट दिखाएगा तो बहुत सारे एस्टिमेट्स ये थे कि शायद से 6,700 6,800 करोड़ तक दिखाएगा, बट एक्चुअल में कितना आया 6,924। तो इसीलिए ये एक अच्छा पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को मिल रहा है। इसीलिए आप देख सकते हो कि एस्टिमेट को वो बीट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एक और अच्छा पॉइंट भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एंड वो है दोस्तों रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस। यस ये कंपनी ने यहाँ पे बढ़ा दी है लोअर एंड फाइनेंशियल ईयर 26 की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, तो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस हम लोग को वो बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। 1 to 3% के आसपास हम लोग को ये डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब व्हाट नेक्स्ट, इन्फोसिस के नंबर तो यहाँ पे देख लिए, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आप सभी लोगों को पता है क्या कि अभी कल के दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं। इन्फोसिस का जो एडीआर है
ठीक है, उसको देखना है। ये कोई इंडियन रुपी नहीं भाई, साइड में देखो क्या लिखा है, यूएसडी डॉलर में है और ये अमेरिकन मार्केट है। सो इन्फोसिस का एडीआर कैसा परफॉर्मेंस दिखाता है ये आपको अंदाजा दिला देगा कि कल के दिन हमारे मार्केट में इन्फोसिस का रिएक्शन क्या रह सकता है। वैसे देखा गया डिसेंट ही नंबर देखने को आप मिले हैं, तो एक्सपेक्टेशन आप हरे रंग का करोगे तो कोई गलत बात नहीं होगी। सो ठीक है दोस्तों, तीनों कंपनी के नंबर को यहाँ पे मैंने ओवरव्यू किया है। वीडियो पसंद आया होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।